नमस्कार दोस्तों, मेंटल प्रॉब्लम्स फ्री इंडिया में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ओसीडी कितनी टाइप्स की होती है जो आपको बड़े से बड़ा डॉक्टर भी बता नहीं पाता है। माय फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि रियल में ओसीडी होते कितने तरह की है। जैसा कि माय फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि ओसीडी दो प्रकार की होती है। पहली प्योर ओ, जिसको हम प्योर ऑब्सेशन वाली ओसीडी कहते हैं। नंबर 2 माय फ्रेंड्स होती है कंपल्शन वाली ओसीडी। माय फ्रेंड्स, प्योर ऑब्सेशन में एक विचार के बाद ही पेशेंट को डर, घबराहट, चिंता होने लग जाती है। उसके विचार माय फ्रेंड्स कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स पे बैठ सकते हैं, जैसे कि उसको आ सकता है भगवान के लिए कोई गलत विचार, उसको आ सकता है अपनी फैमिली के लिए कोई गलत विचार, और उस विचार को आने के बाद ही उसको डर, घबराहट, चिंता होना स्टार्ट हो जाता है। माय फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ प्योर ऑब्सेशन में एक पर्टिकुलर विचार भी हमें पूरे टाइम आ सकता है। जैसा कि हमें रिलीजियस कोई थॉट आ सकता है पूरे टाइम, हमें माय फ्रेंड्स किसी डॉग के लिए कोई विचार आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्योर ऑब्सेशन में आती है माय फ्रेंड्स। इसके बाद आता है कंपल्शन वाली ओसीडी। कंपल्शन वाली ओसीडी माय फ्रेंड्स इस प्रकार से होती है कि उसमें पेशेंट एक दूषित विचार द्वारा, मीन्स एक पेशेंट को दूषित विचार आता है, नेगेटिव थॉट्स आता है, और माय फ्रेंड्स उस नेगेटिव थॉट की फोर्स से जो पेशेंट कार्य करता है उसको माय फ्रेंड्स हम कंपल्शन वाली ओसीडी कहते हैं। जैसे कि माय फ्रेंड्स किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से हाथ मिलाया, अब उसको लगेगा कि इसके हाथ गंदे थे, इसने अपनी नाक में हाथ दिया, या इसने कहीं पे गलत जगह हाथ रखा जहाँ पर गंदगी थी। तो माय फ्रेंड्स इस विचार के आने के बाद जब तक वो पर्सन हाथ नहीं धो लेता, या दूसरे शब्दों में कहे कंपल्शन नहीं कर लेता, तब तक माय फ्रेंड्स उसको आराम नहीं मिलेगा। उसको ये विचार बार बार अगेन एंड अगेन आते रहेंगे माय फ्रेंड्स, जब तक वो कंपल्शन नहीं कर लेगा, जब तक हाथ नहीं धो लेगा। जैसे ही वो हाथ धो लेगा, कंपल्शन कर लेगा, तो माय फ्रेंड्स जब तक वो उस चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उसको वहाँ पे रिलीफ मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ की कांटेक्ट में दोबारा आएगा तो यही कंपल्शन की साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स ये तो हुई हमारी दो प्रकार की ओसीडी, लेकिन इसी के साथ साथ दो और ओसीडी होती है जो आपको कोई भी नहीं बताता माय फ्रेंड्स। जब हमारी दोनों ये ओसीडी अनट्रीटेड रह जाती है, जब हमें इनका इलाज नहीं मिल पाता है और हम इन दोनों बीमारी से, या कहे ओसीडी से तड़पते रहते हैं, और हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल भर गुजर जाते हैं, तो माय फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में एकदम से एक विचार आता है कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी मेरी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, मुझे ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, या बिना दवा के मैं सही नहीं हो सकता, या अब मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। ये विचार उसके दिमाग में माय फ्रेंड्स बार बार आते हैं, और बार बार आने के बाद अब उसको ज़िंदगी में मन नहीं लगता, उसका ज़िंदगी से मन भरने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि मैं अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स इसी के बाद एक आखिरी ओसीडी उसके लाइफ में आती है, जिसको हम नंबर 4 ओसीडी कहते हैं, कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। माय फ्रेंड्स उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, उसको लगने लग जाता है कि मैं अब
कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी ये बीमारी अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। अब मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मेरा ज़िंदगी में मन नहीं लगता। कितनी भी बड़ी गाड़ी आप उसके सामने लाके खड़े कर दे, आप उसको कितना भी बड़ा जॉब दे दीजिए, आप उसको कितने भी पैसे दे दीजिए, माय फ्रेंड्स, उनका उसमें मन ही नहीं लगेगा। उसको इस बीमारी द्वारा विचार आएंगे कि अब मैं मर जाऊं और मरने के बाद ही मुझे मुक्ति मिल सकती है, मैं इन थॉट से फ्री हो सकता हूँ। माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। ये बीमारी बहुत ही डेंजरस होती है। ना जाने ये कितने लोगों के घर बर्बाद कर चुकी है, उजाड़ चुकी है। पेशेंट्स तड़पते रहते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता माय फ्रेंड्स। जब वो मेडिकेशन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो माय फ्रेंड्स, उनको मेडिकेशन के इतने डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं, आपके सामने ये एक सच ला के रखूँ, तो माय फ्रेंड्स आप भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतने डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर माय फ्रेंड्स, उनकी मजबूरी होती है मेडिकेशंस लेने की, और उनको पता ही नहीं होता कि आप विदाउट मेडिकेशंस भी सही हो सकते हैं। माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस मुहिम में हमारा हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो कहीं छिप के रो रहा है उसे पता चले वो सही हो सकता है। माय फ्रेंड्स, नेचुरल तरीके से, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, बट माय फ्रेंड्स, वी हील यू विदाउट मेडिसिन। अगर किसी को भी मेडिकेशन से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या किसी को इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है, तो माय फ्रेंड्स वो हमारे पास आ सकता है। माय फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जहाँ जॉब पर हैं, घर पे हैं, ड्यूटी पर है, कहीं पर भी हैं, आपको सिर्फ हमें कॉल करना है और ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट लेना है। माय फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ हफ्तों कुछ महीनों में ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा और आप बिल्कुल पहले की तरह हो सकते हैं, अपनी लाइफ में वापस जा सकते हैं। आप बिल्कुल पहले की तरह सही हो सकते हैं माय फ्रेंड्स। ना जाने हमने कितने पेशेंट्स को सही किया है, आप भी सही हो सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इस बीमारी से डरे ना, इसको समझे, इसका ट्रीटमेंट ले और इसके डट के मुकाबला करें। माय फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम फील होती है तो हम आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने और साइकोलॉजिस्ट ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट ले रहे हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। रीज़नेबल चार्जेस पे हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं और आप बिल्कुल पहले की तरह सही हो जाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो शर्माए नहीं, आगे बढ़े, इस बीमारी का ट्रीटमेंट ले और इसको जड़ से ख़त्म करें।